दोस्तों मान लो आप अपने ना दोस्त के घर उसके साथ बैठे हो और उसको ऐसे ही बोल रहे हो कि मुझे ना आज शूज खरीदने जाना है, ब्लैक शूज, और शूज के ही रिलेटेड आप और बात करते हो और फिर घर आ जाते हो। जैसे ही आप अपने घर आते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी और सोशल मीडिया ऐप ओपन करते हो और अरे ये क्या, आपको शूज के रिलेटेड पोस्ट आने लगते हैं, आपको इंस्टा पर शूज के रिलेटेड रील्स, यूट्यूब पर से शूज के रिलेटेड एड्स आने लगते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान आप तब होते हो जब आपका दोस्त आपको एक लिंक सेंड करता है कि ये ट्राई कर, मेरे को शूज का एड दिखा और तू भी बोल रहा था कि आज मैंने लेने जाना है, तो लेने क्या जाना है, तू इस ऐप से ये ऑनलाइन ट्राई कर, मंगवा ले। तो अब बात यह है कि आपके दोस्त को भी कैसे शूज के एड्स दिखने लग गए, लेने तो आपने थे। तो क्या ये कोई इत्तेफाक है, संजोग है, या फिर आपका फोन आपको बिना परमिशन के सुन रहा है? कैसे बड़े बड़े ऐप्स आपका डेटा चुरा रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है कभी कभी ऐसा, तो रुक जाओ, आपको थोड़ा ना खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपका फोन आपको हर पल हर सेकंड बिना आपकी परमिशन के सुनता है, आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। आप जो खाते हो, पीते हो, मूवी देखते हो, घूमने जाते हो, अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते हो, कोई शूज खरीदते हो, बाकी एसेसरीज खरीदते हो, यहां तक कि आपका मूड, आपका गुस्सा, खुशी, गमी सब फोन कंट्रोल करता है। आपकी छोटी छोटी फीलिंग वही कंट्रोल करता है। पर कैसे? तो यही सारा कुछ आज हम समझेंगे कि कैसे कैसे हमारा फोन हमको सुनता है और हमें कैसे कंट्रोल करता है। हमारा वो डेटा जिसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपया होती है, कैसे वो चुपचाप इधर से उधर हो रहा है। हमें खुद खबरदार होने की और आसपास के लोगों को, अपने यारों दोस्तों मित्रों को खबरदार करने की जरूरत है। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, ना कि फालतू का ज्ञान देना। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो शायद ही आप पहले जैसे रहोगे फोन के मामले में। हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं? आपका छोटा छोटा डेटा जिसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में होती है, वो बिल्कुल फ्री में आपसे लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है, कैसे उस डेटा को जाने से रोका जाए और कैसे जागरूक हुआ जाए, इस सब के प्रति तो आइए जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की डेट में हमारा जो फोन है ना, वो हमारा दोस्त नहीं बल्कि एक जासूस बन चुका है। लेकिन हमको लगता है कि वो हमारा दोस्त है, लेकिन वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। सुबह अलार्म से लेकर रात के यूट्यूब तक हमारा फोन हर सेकंड में हमें ऑब्जर्व करता है। पर कैसे? तो देखो, असली कहानी ना यहीं से शुरू होती है। आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, मान लो आपने डाउनलोड किया फेसबुक, तो फेसबुक आपसे कुछ परमिशन मांगता है। फेसबुक ने परमिशन मांगा, अलो माइक एक्सेस, अलो अलो लोकेशन, अलो कॉन्टैक्ट्स, अलो गैलरी, अलो, और इसी तरह आप ना जाने क्या क्या अलो कर देते हो। ठीक है ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे यार सब लोग अलो करते हैं तो हम भी अलो कर देते हैं। अब फेसबुक चलानी है तो अलो तो करना पड़ेगा। कौन सा कोई पैसे लगते हैं या फिर ये क्या ले जाएंगे हमारे फोन से निकाल कर। पर यहीं पर हर एक अलो आपको डिजिटल जंगल में बहुत गहरा ले जाता है। कैसे? तो वो आपको आगे जाकर समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने अलो करके अब जाने जाने में वो देना शुरू कर दिया जिसकी कीमत लाखों की नहीं करोड़ों में है, यानी आपका डेटा और आपकी प्राइवेसी, आपका पर्सनल डेटा, वो भी इतना सेंसिटिव डेटा। बस सुनते जाओ आप, ध्यान लगाकर आगे देखो। जैसे ही आपने सारा कुछ अलो किया ना, तो अब आपने अपना एक क्लोन बोले तो आपकी एक कॉपी वो फेसबुक को पकड़ा दी। फेसबुक लगा लो या कोई भी ऐप लगा लो, मैं इस वीडियो में फेसबुक ही लेकर चलूंगा, क्योंकि अलग अलग ऐप्स का नेम लूंगा तो आपको ना कंफ्यूजन होगी कि कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी यूट्यूब। फेसबुक, ओके। तो जैसे ही आपने अलो किया, सब परमिशन दे दी फेसबुक को, तो आप ऐसे मानो कि आपने ना अपना एक क्लोन फेसबुक को दे दिया अपने फोन के जरिए। आपने स्क्रीन पर कितनी बार टच किया, आपने कब ब्राइटनेस बढ़ाई, कब घटाई, यूट्यूब कितना देखा, इंस्टा की रील कितनी स्क्रॉल की, कितनी बार फोन को ऑन ऑफ किया, कौन सा ऐप ज्यादा यूज करते हो, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, आपके आसपास शोर है या फिर खामोशी है। अब फेसबुक सब कुछ जानता है आपके बारे में, यानी कि सब कुछ जानता है। आप कुछ भी सोचो, जिस लेवल तक आप सोच सकते हो वहां तक सोचो कि क्या फेसबुक अब ये भी जानता होगा
तो जवाब है हाँ जानता है। पर कैसे? हमने तो सिर्फ गैलरी, माइक, कैमरा, लोकेशन ये सब अलो किया था, फिर जो इतनी छोटी छोटी जानकारी फेसबुक कैसे एक्सेस कर रहा है? क्योंकि जब आपने ना फेसबुक इंस्टॉल किया था तो शायद प्ले स्टोर पर उनकी बाकी परमिशन नहीं देखी कि फेसबुक ना आपसे कौन कौन सी परमिशन ले रहा है, एक बार जाकर देखना जरूर। सो मोटा मोटा अलो करके परमिशन दे दी, लेकिन फेसबुक ने बाकी परमिशन आपसे तब ही ले ली थी जब आपने फेसबुक ऐप इंस्टॉल किया। अब आगे सुनो, जैसे ही फेसबुक इंस्टॉल हुआ आपने यूज किया फिर बंद कर दिया, यानी अब आप यूज करो या ना करो फेसबुक बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है। इसके बाद फेसबुक का एआई एल्गोरिदम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम खुद आपके इस सारे डेटा को देखता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे आपके फोन के सेंसर, गिरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर जो डिटेक्ट करते हैं आप चल रहे हो, बैठ रहे हो या बाइक चला रहे हो, यानी कि आप एक्टिविटी क्या कर रहे हो। और सबसे बड़ा आपका ऑडियो फिंगरप्रिंट। हाँ जी, आपका फोन आपके आसपास की आवाजों को सुनकर आपका कॉन्टेक्स्ट समझता है। जैसे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है तो सिस्टम को पता है आप घर के अंदर हो, रोड की नॉइज आ रही है, टीटी की यानी कि हॉर्न की आवाज आ रही है, मतलब आप ट्रेवल कर रहे हो जहां रोड पर चल रहे हो। और फिर वही डेटा एआई एल्गोरिदम को फीड होता है और एआई एल्गोरिदम प्रेडिक्ट करता है आपको क्या ऐड दिखाना है और क्या नहीं। आपको जो सोशल मीडिया पर कंटेंट दिखाना है उस टाइम वो कैसा कंटेंट दिखाना है, इस डेटा को देखकर ही ये कंटेंट सजेस्ट किया जाता है आपको। देखो दोस्तों, हम इंसान एक पैटर्न पे काम करते हैं। हमें लगता है अगर माइक, लोकेशन, कैमरा ऑन नहीं है तो हम सेफ है, पर रियलिटी कुछ और है। और ये रहे प्रूफ है कि आपका फोन आपको सुन रहा है और आपको कंट्रोल करता है इस डेटा के जरिए। दोस्तों 2023 के एक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन के रिसर्च में यह प्रूव हुआ कि कई पॉपुलर ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आपका माइक लगातार रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन वो बैकग्राउंड डेटा कलेक्ट करते हैं जो ना आपको सुनने के बराबर ही होता है। और इसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका केस 2018 की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें बताया गया है कि फेसबुक ने 87 मिलियन यूजर का डेटा मिस यूज करके उनके पॉलिटिकल ओपिनियन मैनिपुलेट किए, यानी वोटर को यह यकीन दिला दिया कि यह कैंडिडेट अच्छा है और यह बुरा। सोचो, उन्होंने आवाजें नहीं सिर्फ आपके डेटा पैटर्न से प्रेडिक्ट कर लिया कौन किसको वोट देगा और फिर उसको मैनिपुलेट करके क्या करना है वो उन्होंने कर लिया। ठीक है। इसके बाद टिकटॉक केस 2022 में रिसर्चर ने प्रूफ दिया कि टिकटॉक क्लिपबोर्ड यानी जो आप टाइप करते हो ना वो एक जगह स्टोर हो जाता है कुछ टाइम के लिए। सो टिकटॉक ये भी देखता था कि आपने पहले क्या टाइप किया था और माइक डेटा तो एक्सेस करता ही था। और जब ऐप बैकग्राउंड में होती थी, यानी आप टिकटॉक चलाओ या ना चलाओ, वो आपके फोन में इंस्टॉल है, बैकग्राउंड में है, तो भी वो अपना काम कर रही है जो उसको करना है। और लास्ट में एप्पल 2021 की प्राइवेसी रिपोर्ट, इसमें एप्पल ने खुद कहा था कि एवरेज यूजर एक दिन में हजारों बार फोन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो अभी आप खुद सोचो, एप्पल को किसने बता दिया जो 7 समुद्र पार बैठा है? पता किसने? आपके डेटा ने, जो कि ये सब आपकी परमिशन लेकर आपसे इकट्ठा करते हैं। सो आपका हर टच एक डेटा सिग्नल है इन कंपनियों के लिए, इन एप्स के लिए। अब सुनो एक और सॉलिड लॉजिक, आपके फोन का माइक एक्चुअली कभी पूरा ऑफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके फोन को हे गूगल या फिर अलेक्सा या सिरी सुनना होता है। इनका सिस्टम होता है ऑलवेज लिसनिंग मोड, मतलब माइक हमेशा पैसिव मोड में होता है और जब ट्रिगर वर्ड मिलता है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको समझ में आया? जैसे देखो, जो अलेक्सा या सिरी है ना, इसके माइक कभी ऑफ नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे आप बोलते हो हाय सिरी, तो एकदम से रिप्लाई आता है ना कि बताओ क्या ये वो आता है ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सिरी का माइक हमेशा और पहले से ही ऑन था, तभी तो उसने आपका उस टाइम हाय सिरी सुना ना। तो यूजर कभी भी हमारे साथ बातचीत कर सकता है, इसके लिए सिरी, अलेक्सा या गूगल को हमेशा आपको सुनना पड़ता है कि कब जे हमारी कमांड दे, यानी कि हाय सिरी, हाय गूगल कब जे बोले और हम रिप्लाई करें। दोस्तों 2019 में गूगल और अमेजन दोनों ने एडमिट किया था कि उनके असिस्टेंट सिस्टम ह्यूमन एम्प्लॉय भी रिव्यू करते थे, यानी कि जो वहां पर इंसान सच में बैठते ना वो भी आपकी आवाजें सुनते थे, ताकि उनके जो एआई मॉडल है उनको ट्रेनिंग के लिए और ज्यादा डेटा मिल सके। अभी आप खुद सोच के कि आप इधर अपनी कोई भी नॉर्मल बातचीत कर रहे हो
उधर वो कहीं भी इतनी दूर बैठा इंसान आपकी आवाज़ें मैन्युअली सुन रहा है, यानी कोई उधर एआई नहीं लगा हुआ। गूगल ने खुद मतलब माना था कि हाँ, हमारे जो वर्कर है, हमारे जो एम्प्लॉय है, वो आप लोगों की बातें सुनते हैं। तो इसी से आप बाकी सब अंदाजा लगा सकते हो। सो टेक्निकली आपका माइक एक्टिव नहीं पर अवेक जरूर होता है। पर दोस्तों जहां सारी बात माइक की नहीं है, माइक तो बहुत छोटी सी चीज है इनके लिए। बात डेटा की हो रही है, उसके जरिए ही आपका फोन आपको सुनता है। फोन लगा लो जहाँ जे बड़े बड़े जो भी ऐप है जे लगा लो, ठीक है। सो ये ऐप्स डेटा भी वो नहीं लेते हैं कि आपका नेम, ईमेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, बल्कि ऐसा डेटा जो आप सोचते होंगे यार क्या है ये पागलों जैसी बातें, कितनी बार टच किया, ब्राइटनेस घटाई या बढ़ाई, टाइपिंग स्पीड क्या है, ये सब। लेकिन यही तो सब कुछ इनको चाहिए होता है, यही होता है सब कुछ। तो आपका फोन माइक से नहीं, आपके डेटा के जरिए आपको ज्यादा सुनता है। एआई एल्गोरिथम को आपका वॉइस नहीं चाहिए, उसको आपका पैटर्न चाहिए। पैटर्न क्या है वो आपको पहले ही बता दिया है कि कितनी बार टच करते हो स्क्रीन को, रोड पर हो या घर पर हो, आप कैसे हर रोज फोन इस्तेमाल करते हो, क्या सर्च करते हो, क्या किस ऐप पर ज्यादा टाइम बिताते हो, है ना। यही सब कुछ जानिए, सब कुछ जो आप सोच सकते हो वो सोच लो। ये सारा मिला के एक पैटर्न बनता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो डाली अपनी, अब इंस्टाग्राम आपकी डाली हुई फोटो के जो पिक्सल होते हैं ना, उसको एनालाइज करेगा कि आपने जो फोटो अपलोड की है उसमें कौन से अपने शूज पहने हैं, कपड़े कैसे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है उस फोटो का। फिर मशीन लर्निंग आपको टैग कर देता है। स्पोर्ट्स शू दिखे तो शो नाइकी के एड्स, पार्टी का एनवायरनमेंट दिखा तो जैसे जो भी शराब के ब्रांड होते हैं वो आपको दिखाने हैं। तो अब समझ आया आप किस तरीके से फंसे हुए हो इनके जाल में। दोस्तों सबसे बड़ी दुख की बात पता क्या है, कुछ लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा फोन कुछ सुन भी ले तो क्या ही हो जाएगा, मेरा डाटा कोई ले भी जाए तो फिर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई फर्क पता कब पड़ता है, जब आप एक बार सिर दर्द का देसी इलाज गूगल पर सर्च करते हो और अगले 3 दिन ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, सर की नाड़ कैसे फटती है, सावधान, इसको मामूली सिर दर्द ना समझो, आपका ब्रेन डेड भी हो सकता है। सो ऐसे ऐसे आर्टिकल आने लगते हैं आपके फोन पर। ये सब जब लगातार होता है ना, तो वो बीमारी भी आप अपने अंदर महसूस करने लग जाते हो जो शायद आपके कभी आसपास भी ना आई हो। सो बोलने का मतलब बस इतना है कि ये सब इस लेवल पर नहीं होना चाहिए जिस लेवल पर ये आजकल हो रहा है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब इतना ही है, इनका लेवल इतना बढ़ चुका है कि आपके फ़ोन के जरिए ये ऐप्स और इनके एआई एल्गोरिथम आपसे ज़्यादा आपका ना एंजाइटी लेवल जानते हैं। और सबसे डेंजर पार्ट पता क्या है, आपका फ़ोन कभी कभी आपके इमोशनल पैटर्न भी रीड करता है। जैसे अगर आप लगातार हर रोज़ रात को सोते हुए सैड सॉन्ग सुनते हो तो एआई एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करता है ये बंदा ना इमोशनली लो है, तभी तो रोज रात को रोना धोना सुनता है, और उस टाइम आपको और ज़्यादा इमोशनल कंटेंट दिखाता है। और फिर यूट्यूब पर ऐसे ऐसे ऐड आते हैं, जैसे आप सैड हो, अकेले हो तो इस ऐप को इंस्टॉल करके अनजान लोगों से दोस्ती करो, इस OTT प्लेटफॉर्म पर ये वेब सीरीज देखो, खतरनाक से खतरनाक लव स्टोरी, यानी कि आप दुखी होना तो आपको और गहरा और गहरा और गहरा जे उस दुख में ले जाएंगे, क्योंकि इमोशनल स्टेट में इंसान ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसीलिए उसकी सोचने की समझने की शक्ति को आप बहुत ही आसानी से अपनी मर्जी के हिसाब से हैंडल कर सकते हो। और यहीं से शुरुआत होती है आपको कंट्रोल करने की। पहले तो आपको उन्होंने सुना, देखा, जाना, समझा, यानी ऑब्जर्व किया। अब वो एक कदम और आगे बढ़ गए, यानी अब आपको कंट्रोल करेंगे। कैसे, तो देखो ये पार्ट अगर आप अच्छे से समझ गए ना, शायद आप इनके जाल से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ एक और साइकोलॉजिकल गेम छुपा है। इसे कहते हैं डिजिटल प्रोड्यूसर लूप। दोस्तों सबसे पहले ये 3 चीजें समझो। नंबर 1 आपका डेटा, नंबर 2 एल्गोरिथम प्रेडिक्शंस, नंबर 3 बिहेवियर शेपिंग। फोन खुद कुछ नहीं करता, लेकिन ये एप्स प्लस एआई प्लस एल्गोरिथम, ये 3 चीजें मिलकर आपका डिजिटल ट्विन बनाते हैं। डिजिटल ट्विन यानी आपके जैसा ही एक और इंसान। ये ट्विन आपसे भी ज्यादा आपको जानता है और वही डिसाइड करता है आपका मूड, गुस्सा, खुशी, शॉपिंग और ट्रैवल का टाइम। जैसे आप सोशल मीडिया पर कुछ चीज पर ज्यादा रुकते हो
सैड वीडियो या फनी मीम्स, आपकी टाइपिंग स्पीड, कौन सा इमोजी यूज़ करते हो, और तो और स्क्रीन प्रेशर से एल्गोरिदम आपका इमोशनल स्टेटस डिटेक्ट करता है। MIT मीडिया लैब ने रिसर्च किया 2022 में कि आपकी सिर्फ टाइपिंग स्पीड और उसके पैटर्न से डिप्रेशन और एंजाइटी डिटेक्ट की जा सकती है 85% एक्यूरेसी से। और फेसबुक ने 2014 में एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया था 7 लाख के करीब लोगों के साथ। फेसबुक ने लोगों के न्यूज़ फीड मैनिपुलेट किए, इन लोगों को सिर्फ सैड पोस्ट दिखाएगी और रिजल्ट ये हुआ कि उनके खुद के पोस्ट ज़्यादा सैड हो गए कुछ टाइम के बाद। यानी फेसबुक जो खुद से दिखाता था ना उनको, तो उनको देख देख के वो खुद ही सैड पोस्ट करने लग गए। ठीक है, यानी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उनको कोई दुख था या फिर कोई भी उसके साथ ऐसा हुआ हो कि वो सैड होने लगे, लेकिन वो सैड पोस्ट देख देख कर ही फेसबुक की खुद से सैड पोस्ट करने लगे और सैड रहने लग गए। तो इसको बोलते हैं इमोशनल कंटेंट। दोस्तों ऐसे ही आपकी खुशी और गुस्सा और आपकी सारी फीलिंग ये ऐप्स और इनके AI एल्गोरिदम कंट्रोल करते हैं। आपका फोन आपकी रेज सीकिंग बिहेवियर को ट्रैक करता है, कौन सी न्यूज आपके गुस्से को ट्रिगर करती है, कौन सी चीज़ आपको खुश करती है, फिर आपको वही कंटेंट पुश किया जाता है जो आपको और ज़्यादा रिएक्ट करवाए। अब वो रिएक्ट चाहे गुस्सा हो या खुशी हो या सैड होना हो, लेकिन आपको ये रिएक्ट करवाएंगे ही। फिर धीरे धीरे ये एक लूप बन जाता है जहाँ आपका मूड फोन डिसाइड करता है। ये तो आपको पता ही है ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सबसे ज़्यादा वायरल कंटेंट वो होता है जो आप सच में देखना चाहते हो। ये नेचुरल कंटेंट से 6 गुना ज़्यादा वायरल होता है। मतलब आपको लगता है आप चूज कर रहे हो कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना, पर असल में आपका रेज बटन प्रेस करवाया जा रहा है AI एल्गोरिदम के जरिए इन ऐप्स के द्वारा। और दोस्तों अब ऐसे ही आपका घूमना फिरना, आपकी शॉपिंग, ये सब आपकी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा। जैसे देखो आपने घूमने हिमाचल जाना है और आपका मूड भी है और अब आप सारा कुछ सर्च करते हो, वहाँ का रूम किराया, बाकी खर्चे और बाकी सब कुछ सर्च करते हो। लेकिन ये AI एल्गोरिदम आपको अकेला हिमाचली नहीं, अलग अलग स्टेट के ऐड दिखाएंगे और एक स्टेट ऐसी भी होगी जो सबसे सस्ती होगी आपके हिसाब से और आप वहाँ कभी गए भी नहीं होंगे। मान लो राजस्थान, बस फिर क्या है, हिमाचल से सीधा अब आप राजस्थान जाओगे। मानो या ना मानो, घुमा फिरा के आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। सो इस तरह हम सबको कंट्रोल करके रखता है ये फोन, ये AI एल्गोरिदम, ये ऐप्स। किसके जरिए? डेटा के जरिए। किसका डेटा? आपका डेटा, हम सब का डेटा। दोस्तों एक थ्योरी है जिसको नज थ्योरी बोलते हैं। ये रिचर्ड थैलर की थ्योरी है जिनको नोबेल प्राइज मिला था 2017 में। उनकी थ्योरी के अनुसार लोगों को बिना उनके पता चले छोटी छोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करके उनके बड़े से बड़े डिसीजन बदले जा सकते हैं। ये ऐप्स और इनके AI एल्गोरिदम करते हैं। दोस्तों अब इतना लंबा चौड़ा जान लिया कि ये होता है वो होता है, लेकिन कैसे बचा जाए इससे? तो देखो इसका जवाब है आप नहीं बच सकते इनसे। आप अब पूरी तरह से इनके कब्जे में हो, क्योंकि मान लो आप नोटिफिकेशन, माइक, लोकेशन, हिस्ट्री ऑफ कर दो तो क्या बच जाओगे? नहीं, क्योंकि कभी कभी आपका फ़ोन नहीं, आपके आसपास के डिवाइस भी आपको सुन रहे होते हैं। जैसे घरों में जो स्मार्ट टीवी होते हैं, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, सब में माइक चिप होती है और सब एक सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं। एक 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज इंडियन हाउस में 6 डिवाइस एक ही नेटवर्क पे होते हैं। कोई भी एक डिवाइस माइक ऑन करता है तो बाकी सारे इनडायरेक्टली डेटा सिंक कर लेते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आप अपना माइक ये सब ऑफ कर दो, फिर क्या आपका दोस्त, आपका भाई बहन, बाकी फैमिली के फोन और डिवाइस तो है ना, वो सुन लेंगे आपको। लेकिन इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज का सलूशन होता है। आप फिर भी काफी हद तक बोले तो 50% इनके जाल से निकल सकते हो। तो कैसे? देखो सबसे पहले वो सारे ऐप्स हटाओ, डिलीट करो जो आपने हफ्ते में या मंथ में एक बार ही यूज करने होते हैं। बाकी जितने ऐप्स बचे हैं उन सब के नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। खास तौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के। व्हाट्सएप को छोड़ सकते हो और व्हाट्सएप में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट या फिर बोल लो कि फैमिली के नोटिफिकेशन ही ऑन रखो, बाकी सब ऑफ कर दो। फेसबुक और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम इसलिए बोला क्योंकि पूरी दुनिया का डेटा इनके पास ही है। मेन जड़ जब बोले तो मेन प्रॉब्लम ये 3 ऐप ही है।
इसके बाद जितने भी ऐप्स बचे हैं उनको वही परमिशन दो जो उसको चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके तो ऐसा करो कि जब हम वो ऐप यूज़ करें तब ही उस ऐप को परमिशन दो। काम हो गया तो उसकी परमिशन को ऑफ कर दो। इसके बाद सभी ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा बंद कर दो। सिर्फ वो ऐप्स को ही बैकग्राउंड डेटा दो जिनके आपको नोटिफिकेशन जरूरी है, जैसे कि व्हाट्सएप या कि बैंकिंग ऐप जैसे कि गूगल पे। घर पर जितनी भी स्मार्ट डिवाइस है उनका माइक ऑफ कर दो। जैसे आपके घर अगर स्मार्ट टीवी है तो उसमें एक सेटिंग होती है वॉइस रिकग्निशन की, उसको ऑफ कर दो। जितने भी फ्री ऐप हैं उनको कम से कम यूज़ करो। जितना हो सके क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल बंद कर दो। इसकी जगह डक गो, फायरफॉक्स ऐसे सर्च इंजन यूज़ करो, क्योंकि ये ब्राउज़र ट्रैकिंग कुकीज़ को ऑटोमेटिकली ब्लॉक करते हैं। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन प्राइवेट DNS यूज़ करो। जियो या एयरटेल के DNS के जगह क्लाउडफ्लेयर DNS 1.1.1.1 यूज़ करो। इससे आपका डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा और एड ट्रैकिंग कम हो जाएगी। और अब लास्ट में एक काम की चीज़ बताता हूँ। अपने फ़ोन में राइट साइड नोटिफिकेशन बार में देखो, अगर ग्रीन लाइट शो हो रही है तो समझो कोई ऐप आपके जो कैमरा है उसको एक्सेस कर रहा है। आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिना वजह अगर जो आपको ग्रीन लाइट दिखे तो समझो खतरा है। इसके बाद ऑरेंज लाइट दिखे वहीं पर तो समझो कोई माइक को एक्सेस कर रहा है। अगर आप कॉल पर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉल पर नहीं हो फिर भी दिखे तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा बैटरी ज़्यादा लग रही है, जल्दी खत्म हो रही है, फ़ोन बिना वजह ज़्यादा गर्म हो रहा है, फ़ोन के ऐप्स अपने आप ऑन हो जाते हैं, आपकी स्टोरेज अपने आप भर जाती है, तो समझो कोई ना कोई ऐप आपका डेटा चोरी कर रहा है बड़े लेवल पर। और इसका सलूशन वही है जो मैं पहले आपको बता के हटा हूँ। दोस्तों मैं आपको बता तो और भी बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन पहले ही ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है। सो अब जाते जाते एक सवाल ये है कि क्या फ़ोन सच में हमको सुनता है? आंसर है हाँ, पर वो इंसानी तरीके से नहीं सुनता, वो माइक के जरिए भी नहीं सुनता, वो डेटा के जरिए सुनता है। वो आपकी बातें नहीं, आपका बिहेवियर क्या है वो एनालाइज करता है। जो आप सोच रहे थे कि फ़ोन माइक से जासूसी करता है वो आधा सच था। असली सच ये है AI के एल्गोरिदम आपकी लाइफ के हर एंगल को डिकोड कर चुके हैं। यानी अब दुनिया में प्राइवेसी एक मिथ बन चुकी है। और असलियत ये है कि हम खुद अपनी जासूसी के लिए मंथली डाटा पैक खरीदते हैं 350 वाला 5G अनलिमिटेड। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताना अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। और हाँ दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना फोन बाज को। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।